नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइंड करें जॉब्स में। मैं रोहित फिर से एक नई जॉब की अपडेट लेकर के आ गया हूँ। और दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी जो लोग भी ग्रेजुएट पास कर लिए उनके लिए बहुत अच्छा मौका है एविएशन इंडस्ट्री में करियर बनाने का। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, समय समय पे वैकेंसी आती रहती है। तो जो लोग को भी इस साल में नौकरी चाहिए उनके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फ़िलहाल अभी एयरलाइन इंडस्ट्री में या एविएशन इंडस्ट्री में कुछ ही जगह पे वैकेंसी चल रही है। तो वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो आपका जॉब पक्का हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, ये जॉब आपको करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का आपको वेट नहीं करना चाहिए और जो वैकेंसी आपको निकला है उसमें अप्लाई कर देना चाहिए। फिर आगे जाके आप एक्सपीरियंस लेके किसी और कंपनी में जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये लोकेशन में अगर बात करूँ तो कौन सा लोकेशन पे जॉब होने वाला है, तो वो होने वाला है आपका गुवाहाटी एयरपोर्ट और हैदराबाद एयरपोर्ट। और दोस्तों, ये जो जो एयरलाइंस है वो लीडिंग एयरलाइंस है एयर इंडिया के बाद, और इसकी स्टार्टिंग 2022 में हुई थी। जैसे कि आप मेरे करियर पेज में देख सकते हैं, 2022 में इन्होंने स्टार्ट किया था फ़्लाइट का, और आज के डेट में 24 से भी ज़्यादा डेस्टिनेशन में ये फ़्लाई करती है और 6 इंटरनेशनल सिटी में फ़्लाई करती है। ठीक है, जैसे कि आप इसके नेटवर्क का आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इतने जगह पे सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आपका जो होगा जॉब लोकेशन गुवाहाटी एयरपोर्ट होगा और हैदराबाद एयरपोर्ट होगा। तो देखिए, गुवाहाटी एयरपोर्ट से कहाँ कहाँ लोकेशन निकलता है। गुवाहाटी से अगरतला, गुवाहाटी से कोलकाता, बागडोगरा, बेंगलोर, हैदराबाद। तो इस तरह के लोकेशन में के लिए यहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ होती है दोस्तों। तो यहीं पे आपको सिक्योरिटी का काम करना है दोस्तों। तो आपको जो भी आकाश एयर का जो भी प्रॉपर्टी है, आकाश एयर का जो भी पैसेंजर है, उसका सिक्योरिटी करना है। जो भी बैग्स आते हैं आकाश एयर के पैसेंजर का बैगेज मेकअप एरिया में, उसको आपको सिक्योर करना है और उसको जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक उसको पहुँचा देना है। सही मार्किंग होना चाहिए, कोई भी मिक्सअप नहीं होना चाहिए बैग का अलग डेस्टिनेशन के साथ। यही चीज़ आपको चेक करना है। किसी तरह का अनवांटेड आइटम उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई, अगर आपने कभी हवाई जहाज़ में सफ़र किया होगा तो आप एक चीज़ देखते होंगे कि जब एयरक्राफ्ट का अंदर घुसने से पहले एक एक सिक्योरिटी स्टाफ होता है, एक कंपनी का स्टाफ होता है, वो आपका बोर्डिंग पास चेक करता है। वो मिलाता है कि जितना पैसेंजर ने बुकिंग किया था फ़्लाइट का टिकट आज, उतने ही पैसेंजर चढ़ रहे और वही आदमी चढ़ रहा है जिसका वहाँ पे नाम रजिस्टर्ड है। तो यही सब चीज़ आपको काम करना है। कार्गो का जो भी कंपनी में जाता है तो कार्गो में भी यही चीज़ आपको चेक करना है कि कार्गो में ऐसा कुछ अनवांटेड चीज़ नहीं जा रहा हो। वो चीज़ आपको, जो भी कंपनी का गाइडलाइंस है वही सब सामान उसमें लोड हो रहा होगा। फिर जब केटरिंग का सामान एयरक्राफ्ट में चढ़ता है तो वहाँ पे भी उनका केटरिंग स्टाफ का आपको चेकअप करना है कि कुछ ऐसा सामान नहीं लेके जा रहे हैं जैसे गन, बॉम्ब और भी जो भी सामान होता है कि जिससे पैसेंजर या एयरलाइन का स्टाफ को नुकसान पहुँचे। उस सब चीज़ आपको देखना पड़ता है, चोरी नहीं हो कंपनी में, है ना। और रात में जब एयरक्राफ्ट पार्किंग स्टैंड में रहता है तो विजिलेंस आपको करना है कि कोई भी थर्ड पार्टी का आदमी, जैसे कोई लोडर हुआ या क्लीनिंग स्टाफ हुआ, वो बिना पूछे अंदर ना जाए। तो ये सब चीज़ आपको चेक करना है, उसका आईडी चेक करना है और किस काम से जा रहा है वो चीज़ आपको चेक करना है। और आपको लॉग शीट और फाइल आपको बनाना है कि जो भी आप मेंटेनेंस करोगे, जो भी आप सिक्योरिटी विजिलेंस करोगे, उसका आपको अप टू डेट रखना है। यही चीज़ आपको करना है। जैसे कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि सिक्योरिटी प्रोग्राम में जो लिखा हुआ है वही चीज़ आपको वहाँ देखना है। आपको क्वालिटी सर्विस अच्छा प्रोवाइड करना है, आपको कंट्रोल थेफ्ट करना है, चोरी से आपको बचाना है, ठीक है। और आपको लॉग शीट फाइल मेंटेन करना है। तो यही सब आपको काम है दोस्तों। और अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि आपका लेटेस्ट पासपोर्ट होना चाहिए। यानी कि आज से 3 साल पहले आपका पासपोर्ट बना हो या अभी का हो पासपोर्ट बना हो। अगर आपका पासपोर्ट 10 साल का हो, 10 साल पुराना हो या 8 साल पुराना हो तो पुलिस वेरिफिकेशन लेटेस्ट आपका होना चाहिए। और यहाँ पे 5 फुट 5 इंच या 5 फुट 6 इंच आसपास मेल कैंडिडेट का हाइट मांगा गया है, मिनिमम हाइट होना चाहिए। और फीमेल का 156 सेंटीमीटर होना चाहिए। ग्रेजुएट पास होना चाहिए। आप मेडिकली फ़िट होना चाहिए, फिज़िकली भी फ़िट होना चाहिए, क्योंकि जब आपका जॉइनिंग होगा तो आपको कंपनी वाले बोलेंगे कि आपको यहाँ से या अपने कहीं नज़दीकी सेंटर से मेडिकली टेस्ट करना होगा आपको पूरा बॉडी का। तो वो चीज़ आपको मांगता है, ठीक है। आपका कोई भी विजिबल पार्ट में, जैसे कि हाथ या गला में आपका कोई टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सब गाइडलाइंस आप पूरा करते हैं, ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास है, तो आप यहाँ पे आकाश एयर में सिक्योरिटी
एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। फिर आगे जाके आप सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, सिक्योरिटी मैनेजर, इस तरह के आपका ग्रोथ होगा अगर आप इस इंडस्ट्री में ज़्यादा वक्त देते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हैदराबाद का निकल गया और एक गुवाहाटी एयरपोर्ट का वैकेंसी निकला है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं 2 सेंटर का, दोनों में एक ही काम है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका ये चीज़ है कि काम थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, काम थोड़ा कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि उस लोकेशन से कितनी फ़्लाइट ऑपरेट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और जैसा जहाँ पर जितनी फ़्लाइट होगी वैसा वहाँ पे सैलरी भी मिलेगा। जैसे आप दिल्ली एयरपोर्ट में काम करोगे या मेट्रो सिटी के एयरपोर्ट में काम करोगे तो वहाँ पे फ़्लाइट ज़्यादा ऑपरेट होता है, तो वहाँ पे सैलरी भी आपको 25 से 28 हज़ार तक मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है। जबकि ऐसे अगर आप छोटे एयरपोर्ट में काम करते हैं जहाँ पे फ़्लाइट ज़्यादा नहीं टेक ऑफ होती है तो वहाँ पे 16,000 से 18,000 मिलता है। तो ये चीज़ आप देखना है आपको कि कहाँ पे आपको सूटेबल होता है, ठीक है। अब अप्लाई करना कैसा है दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा का शहर में, तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्टर करने के बाद कुछ नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड पूछेगा, तो ये चीज़ बना के आई एम नॉट अ रोबोट क्लिक कीजिएगा तो साइन अप हो जाएगा। उसके बाद आपको आपका जो पर्सनल डिटेल है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, वो सब आपको वहाँ पे डालना होगा, रिज्यूमे डालना होगा, कवर लेटर डालना होगा। तब आपका ये जो एप्लीकेशन है वो पूरा हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा आकाशा एयर का वेबसाइट में। और अगर आपका रिज्यूमे या सीवी सूटेबल लगेगा एचआर को, तो वो आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे अगले प्रोसेस के लिए। अगला प्रोसेस आपका होगा इंटरव्यू होगा, ठीक है दोस्तों। और इंटरव्यू कहाँ होगा ये तो आपको मेल में ही पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो और 2025 में आप एयरलाइंस में या एविएशन इंडस्ट्री में अपना जॉब पा सकते हैं। दोस्तों मैं इसी तरह का वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।